अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अशरफ हाशमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, आज हम क्रिमिनल लॉ के हवाले से कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। वेदर एन एक्यूज कैन बी सिंगल आउट फ्रॉम द अदर्स। इसमें जो चीज़ डिस्कस करने जा रही है वो क्या है कि क्या किसी मुल्ज़म को सिंगल आउट किया जा सकता है ख़ास रिस्क से बचने के लिए, रूल ऑफ अबंडेंट कॉशन को सामने रखते हुए कि उसको सिंगल आउट कर लिया जाए। ये जो केस है जिस रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं कि जनाब किसी मुल्ज़म को सिंगल आउट कर दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस डिस्कस हुआ है कि ये दोस्तों, इट इज स्ट्राइट लॉ दैट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ falsis इज unknown, falsis in omnibus. If the witness are disbelieved against one set of accused, their testimony can be accepted co other accused, yet under the principle of abundant caution and accused can be singled out from the others. अब दोस्तों, इसमें जो चीज़ डिस्कस की गई है वो ये है कि जनाब अगर तो कोई ये समझता है कि ख़ास मुल्ज़म जो है वो जिसके ऊपर इल्ज़ाम धरा गया है, अगर मुल्ज़मान के एक गिरोह के ख़िलाफ़ जो है वो ये देखा जाता है कि ये जो गवाही दे रहे हैं तो इसमें यह है कि विटनेस आर डिसबिलीव्ड अगेंस्ट वन सेट ऑफ एक्यूज्ड। अगर एक्यूज मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ गवाहान ये कहते हैं कि ये शामिल नहीं है जुर्म में, देयर टेस्टिमनी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड को अदर एक्यूज्ड। तो फिर ये है कि उनका जो हल्फ है, उनका जो बयान है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ अबंडेंट कॉशन जो है वो देखा जाएगा। ये चीज़ नरेट की गई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट में भी की गई। अब मैं जिसका रेफरेंस दे रहा हूँ ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। इसमें काफ़ी सारी जो है वो क्रिमिनल जो हैं वो पिटिशंस आई हुई हैं। इसमें जनाब ये कहा गया है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंट कॉशन एन एक्यूज कैन बी सिंगल आउट फ्राम दी अदर्स, कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम ना धर दिया जाए, तो आप किसी किसी को सिंगल आउट कर सकते हैं दूसरों से अलहदा कि ये कसूरवार है या ये कसूरवार नहीं है, इस एहतियात के तहत कि जनाब किसी को गलत तरीके से किसी में ना फंसा दिया जाए, यानी कि किसी बंदे को कसूरवार गलत ठहरा ना दिया जाए। अगर वाकई किसी ने कोई जुर्म करता नज़र आ रहा है तो तब उसको उसका ठहराया जाए, अगर उस लग रहा है कि ये उसने, लेकिन जो बाकी हमें नज़र आ रहा हो कि जनाब ये चीज़ गलत है, इसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं धरा जा सकता, तो उसको हम फिर सिंगल आउट कर सकते हैं कि जनाब ये बंदा इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। इस चीज़ को इस जजमेंट में, लाहौर हाई कोर्ट की जो लेटेस्ट जजमेंट है,
उसके अंदर ये देखा गया है कि फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। ये इसके अंदर जो मैक्सिम्स है वो डिस्कस की गई है। इट इज़ द लीगल प्रिंसिपल डैट विटनेसेस who testify falsely about one matter is not credible to testify about any matter। कि अगर मुल्ज़मान ने किसी एक मुल्ज़म के मतलब कहा है कि नहीं नहीं ये शामिल नहीं है और दूसरों के मतलब कह रहा है कि ये कसूरवार है, तो फिर उनकी दोनों बातों पर अमल नहीं यकीन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसको नरेट जो किया है क्रिमिनल अपील नंबर 199788/2018 और क्रिमिनल अपील नंबर 211790/2018, उसके बाद क्रिमिनल रिवीजन है 211791/2018, फिर मर्डर रेफरेंस है 179/2018। इसको ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक साहब ने इस केस को सुना। ये काफ़ी सारे केसेस हैं। ये मैंने आगाज़ में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से जजमेंट दी है, लेकिन जो तफसीलात बताई हैं मैंने आपको, जो ये क्रिमिनल अपील और क्रिमिनल रिवीजन के नंबर दिए हैं, पिटिशंस के नंबर दिए हैं, अपील्स के नंबर दिए हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट ने इसको डिफ़ाइन किया है और जिन जज साहबान ने इसको फैसले को लिखा है वो भी मैंने उनके नाम भी आपकी खिदमत में पेश किए हैं कि वेदर एन एक्यूज कैन बी सिंगल आउट फ्राम द अदर्स। तो इसका जवाब ये है कि अंडर द प्रिंसिपल ऑफ अबंडेंट कॉशन एन एक्यूज कैन बी सिंगल आउट फ्राम द अदर्स। ये दोस्तों मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन थी जिसको लेटेस्ट जजमेंट में बताया गया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।